करके जा रहे, किसी को इसका एहसास नहीं है। ये टीवी ये फिल्म से जितनी तबाही आ रही है ना, हर बाप भुगत रहा है, हर माँ भुगत रही है। अब आखिर लड़का बदल क्यों गया? क्यों बहू आपकी बात नहीं मान रही है? आपका बेटा जिस बेटे को माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रखा, वही माँ को छोड़ने के लिए तैयार है। जिस बाप ने उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलाया, कंधे पे बिठा बिठा के घुमाया है, अपने मुंह में लुटना चबा चबा के खिलाया है, आज बेटा उसी बाप को नहीं समझ रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए हुआ उसी दिन हर इंसान को समझ लेना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। जब लड़की के बाप से तय हो गया कि मेरा लड़का इतने में बिकेगा, इतने में बिकेगा, वो बिकेगा, सही में बिकता है, बिकता है, बिकता है। अब अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब गए मार्केट में, जब दौड़ इनको लेना था मोबाइल, जेब में रखे थे 15,000 रुपया, गए दुकान से, अब ऐसा थोड़ा मोबाइल दिखाइए। उसने दिखाया 8,000 का, क्या नहीं यार इससे भी बढ़िया कोई है क्या? और उसने दिखाया रियलमी 10-12,000 का, ऐसे भी बेहतर है ना, आपको है ना 16,000 का है, 18,000 का, 20,000 का, आइए 16,000 वाला दिखाइए। और हाँ अच्छा लग रहा, चलिए भाई साहब बिल बना दीजिए, बना बिल ले जाइए। अब अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब लेकर आए, बड़ा खूबसूरत हल्का खूबसूरत पीस है, बड़े मस्त हैं। मैंने देखा हजरत बड़ा अच्छा मोबाइल है, थोड़ा हमें भी दे दीजिए ना। ना आपको नहीं देंगे, मैं कहा यार थोड़ा दे दीजिए, है ना। मेरा क्यों नहीं देंगे? आप बताइए, आप ही बताइए। वहाँ शकील साहब 15,000 16,000 मैं देकर आ रहा हूँ, 16,000 मैं देकर के आ रहा हूँ। अब ये मोबाइल मेरे मातहत है, मैं जब चाहूंगा तब इसे खोलूंगा, जब चाहूंगा बंद करूंगा, जब चाहूंगा यूट्यूब पे जाऊंगा, जब चाहूंगा गूगल पे जाऊंगा, जब चाहूंगा फेसबुक पे जाऊंगा, जब चाहूंगा ऑफ करूंगा, जब चाहूंगा ऑन करूंगा, जब मैं चाहूंगा इसे इस्तेमाल करूंगा। ऐसा मेरा खर्च हुआ है, ये मेरे हुक्म का गुलाम है, ये मेरे उंगलियों का गुलाम है, जब जब मैं चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा। हमने कहा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब आपको बड़ी जबरदस्त बात कह दी है। बोले क्या बात मौलाना साहब? हमने कहा आप कह रहे हैं कि 16,000 का मोबाइल है, आप इसको देंगे नहीं, आप जब चाहेंगे इसे इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे इसे खोलेंगे, जब चाहेंगे इसको यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप देखेंगे। आपकी उंगलियों आपके हुक्म का ये मोहताज है, जवाब चलाएंगे तब चलेगा। मसला क्या हो गया? हमने कहा आपकी इन बातों ने बहुत जबरदस्त बात मेरे दिमाग में डाल दी है। इन्होंने कहा क्या? हमने कहा 16,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मुझे देने के लिए तैयार हो, और आप कह रहे हैं कल मैं चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा। तो जिस लड़की का बाप 2 लाख में लड़का खरीदता है, तो क्या लड़की नहीं रहेगी कि बाप ने खरीदा है, मैं जब चाहूंगी लड़के को इस्तेमाल करूंगी, चाहूंगी तो बाप से दूर भेजूंगी, चाहूंगी माँ से ना करूंगी, चाहूंगी भाई से ना करूंगी, चाहूंगी बहन से ना करूंगी, जो क्या बोलना था उस लड़की के बाप का गुलाम करूंगा। लड़के ने खरीदा है, लड़के को बाप ने खरीदा है लड़की के। अब लड़की का बाप भी देखिया कम का बैल लाई बा 2 लाख के बैल खरीदाएगा। अब जौने खूंटा में चाह के नचैया, चाहे डंडा मरिया, चाहे झाड़ू, चाहे खरहारा, क्यों हो रहा कि नहीं हो रहा? अब औरतें लतियाती भी हैं। अरे ऐसी मैंने औरतों को देखा पटक के सिनेमा पे चढ़ के मार दिया। ऐसी औरतों को मैंने देखा झाड़ू लेकर देखा और मैं खैरियत नहीं बात लगने वाला छोड़ने से आप पर रोजा खोल लेना। यानी औरतों का ये हाल है। तो औरतों को बिगाड़ा है मर्दों ने, औरतों को बिगाड़ा है मर्दों ने, लड़कों और लड़कियों को बिगाड़ा उनके माँ बाप ने। मर्द इतना आजादी दे दिया है कि औरत अपने आप को औरत नहीं समझ रही है। और कहीं अल्लाह की कसम मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हो गौर से, अगर बात में न लगी हो तो ये भी सुन लें मेरी माँ बहनें, कभी कभी अल्लाह की कसम मेरे दिल में दर्द होने लगता, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ बेचारा शौहर कहीं दिल्ली है, कहीं बम्बई है, कहीं गुजरात है, कहीं सऊदिया है, कहीं कुवैत है, कहीं मलेशिया है, कहीं अफ्रीका, कहाँ कर की ठोकर खा रहा। किस लिए? सऊदिया में जो लोग जा रहे हैं बड़े आराम से कमाते हैं। जो लोग जाते हैं उनके दिल से पूछिए ना, मियाँ
अपने बीवी से दूर, बच्चे से दूर, बाप से दूर, माँ से दूर, भाई से दूर, इलाके से दूर, शहर से दूर, मुल्क से दूर, दूसरे मुल्क में है, दूसरे मुल्क में है और वहां कर जा रहा है। किसी के घर गाड़ी चला रहा है, किसी के घर इस्तराहत में है, किसी के यहाँ खेत में काम कर रहा है, किसी के यहाँ पाखाना लैट्रिन साफ कर रहा है, किसी के यहाँ जाकर उनके दस्तरखान को और उनके प्लेट को साफ कर रहा है। और बात है सऊदीया से आकर यहाँ मुझे प्रताव देकर गए, हमसे बेहतर कोई नहीं, हम टाटा बिरला की औलाद हो चुके हैं। लेकिन सऊदीया में जब तक रहा क्या रहा, गुलाम बन करके रहा, नौकर बन करके रहा, यहाँ कुछ भी कर ले यार, कुछ ही नहीं होंगे तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लेकिन वो भी अपने मर्जी से नहीं, दूसरे कफील की किफालत में लेकर के चलाते हैं। वो जब चाहे भगा देगा, जब चाहेगा हटा देगा और यहाँ आकर के दाव उठाते हैं। इधर में फिर मेरी बात नहीं है, बात इधर है कि बेचारा जाकर के कितनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, नौकर बन के जिंदगी गुजार रहा है और उधर उसकी बीवी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। कितनी औरतों को मैंने देखा लाभ पर बेचारा शौहर बाहर कमाने गया है और उसकी औरत दूसरे मर्दों के साथ इस मार्केट उस मार्केट फला मार्केटिंग दूसरे गए मर्दों के साथ मार्केटिंग कर रही है। क्या ये इस्लाम इजाजत देता है? नहीं, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। और इसी वजह से ऐसी औरतें हैं जो रास्ता चेंज करके गुनाह के रास्ते पे कदम रखते रही है, गुनाह कम करने के लिए तैयार हो जा रही है। और क्यों कर रही है? उसकी भी वजह है, मर्द हो या औरत हो, नफसानी ख्वाहिशात सबके अंदर होती है, नफसानी ख्वाहिशात सबके अंदर होती है, लज्जत हासिल करने की तमन्ना सबके अंदर होती है। एक औरत अगर बहुत ज्यादा अपने आप को रोक सकती है तो 4 महीने रोक सकती है, उसके बाद उसकी ख्वाहिशें आसमान पे चढ़ जाती है। तो मर्द के अंदर भी ख्वाहिश है, औरतों के अंदर भी ख्वाहिश है, तो ये समझ लीजिए कि हर मर्द और औरत के अंदर ख्वाहिश है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया था कि 4 महीने से ज्यादा कोई अपनी बीवी से दूर न रहे। उन्होंने कुछ देखा था तभी तो कह रहे थे, उन्होंने कुछ समझा था तभी तो कह रहे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के आलम में मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे, रात के आलम में मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। तब तक एक घर से आवाज आई, एक औरत अपने चारपाई पे लेटे लेटे कुछ अशार पढ़ रही थी जिसका मफहूम ये था, दिल तो चाहता है कि मैं चारपाई को तोड़ डालूं। एक औरत अपना शेर पढ़ रही थी, दिल चाहता मैं चारपाई को तोड़ डालूं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात सुने और सुनने के बाद गए, बड़ा एहसास हुआ। सुबह हुई, उस औरत को बुलाए, कहा ये बताओ तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? कहा हुजूर आज कई महीने हो गए मेरे शौहर किसी जंग में गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। अल्लाह अकबर। उमर फारूक ने क्या समझा उसके बाद उमर फारूक ने हुक्म लगा दिया था, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, कोई भी अगर कहीं जिहाद पे जा रहा है, कोई भी जिहाद पे जा रहा है तो 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से दूर न रहे, वरना बीवी कहीं उसके गुनाह के रास्ते पे न चली जाए, उसकी बीवी कहीं गुनाह के रास्ते पे न चली जाए। एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को सोचना चाहिए कि दौलत चली जाएगी तो आ सकती है, मकान टूट जाए तो बन सकता है, गाड़ी जल जाए तो मिल सकती है, लेकिन इज्जत अगर चली गई तो दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती है। इज्जत कभी नहीं आती। घर की इज्जत एक औरत के हाथ में है, घर की इज्जत औरत के हाथ में है। मर्द तो बेचारा बाहर है, घर में क्या हो रहा है ये औरत ही समझ सकती है। जब एक औरत किसी गलत रास्ते पे जाएगी ना, अगर उसकी जवान बेटी है तो बेटी भी गलत रास्ते पे निकल जाएगी, क्योंकि बेटी देख रही है मेरी माँ गलत रास्ते पे चल रही है, वो भी गलत रास्ते पे चल जाएगी। और माँ अब उस बेटी को कंट्रोल में नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब बेटी ने खुद देख लिया अपने निगाहों से मेरी माँ गुनाह के रास्ते पे जा रही है तो लड़ जाएगी, तू भी तो गुनाह कर रही है, फिर मुझे क्यों, तू भी तो गुनाह कर रही है। इसलिए मैं हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन, हर मोमिना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हम अपनी इज्जतें बरकरार रखें और अल्लाह के लिए न हम अपनी निगाह का कहीं गलत इस्तेमाल करें, न हमारे ऊपर किसी के गलत निगाह का इस्तेमाल हो। ये समझ लीजिए। खत्म करना है? अच्छा, अब खत्म हो का हो।